हेलो स्टूडेंट, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है ब्रथ से रिलेटेड। पिछले 3 सालों में बहुत रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांसम व्रतों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो व्रत जो होते हैं सभी में हर व्रत में एक केंद्र होता है और केंद्र से जाने वाली एक लाइन होती है जो दोनों परिधि को जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास से जो भी छोटी रेखा होगी वो सब क्या कहलाएंगे? जीवाएं। व्यास से छोटी जितनी रेखाएं होंगी उनको क्या कहेंगे? जीवाएं। तो इसी टाइप से ये एक जीवा है, ठीक है। ए से लेके बी तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। ये क्या कहलाती है? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल से होके जाती है। सेंटर से होके जाएगी तो क्या कहलाएगी? व्यास। यहाँ पे हल करना है, दिया है हमें, क्या क्या दिया है? 2 वृत्त दिए हैं तो हमने 2 वृत्त बना लिए, ठीक है। दोनों वृत्त में 2 पॉइंट बना लिए। 2 पॉइंट क्या? एक ओ पॉइंट वृत्त का सेंटर, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया तो इसमें पी बना लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट बना लिए, ओ इसमें पी। ओ ए और बी एक त्रिभुज ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? ये जीवा को मिलाने की वजह से। यहाँ से ए से लेकर बी तक क्या है? एक जीवा है। व्यास से छोटी सारी जीवाएं कहलाती है ना, इसलिए 2 सर्वांसम व्रत है, ठीक है। व्रत वैसे समरूप होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि व्रत कैसे होते हैं तो समरूप होते हैं हमेशा, पर सर्वंसम कहा तो इसमें जीवाओं की बात की गई, इसलिए इसको सर्वंसम बोला है। सभी अंग समान होने का मतलब है व्रत सर्वंसम। जिनके केंद्र ओ और पी है, ओ पी बना लिए। जीवा ए बी और सी डी है, ए बी और इसमें सी डी, सी से लेकर डी तक एक जीवा है। इस प्रकार इनमें बड़े बड़े कोण कौन से हैं? ये कोण बने हैं, तो कौन सा कोण बन गया? एंगल ए ओ बी, इस एंगल की बात हो रही है। बराबर होगा किसके? सी पी डी। कौन सा? सी पी और डी, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर होनी चाहिए, इक्वल साइन है, मतलब दोनों जीवाएं क्या होना चाहिए? बराबर। तो हम बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? वो पत्ती में लिखेंगे, चूंकि ए ओ बी एक त्रिभुज है और सी पी डी दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में ए से लेके ओ तक और सी से लेके डी तक, ए से लेके ओ तक और सी से लेके पी तक क्या है? ये सब लोग जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? बोलते हैं त्रिज्या। इनको क्या बोलते हैं वैसे? इसको बोले या फिर हम इसको बोले, क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या। रेडियस इंग्लिश में बोले तो रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या ए से ओ और सी से पी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बी से लेके ओ तक, बी से लेके ओ तक और डी से लेके पी तक दोनों बराबर। ये भी त्रिज्या हो रही है, ये भी त्रिज्या हो रही है, क्योंकि केंद्र से जाके जा रही है ना। ये बराबर होंगी दोनों, ये आपस में दोनों, ये भी बराबर होंगी, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं इसलिए बराबर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं दोनों, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। ये भी और ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। इसलिए हम इनको बराबर लिख सकते हैं। तो कोण ए ओ बी और सी पी डी दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जब उनकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और जीवाएं बराबर हैं तो जिनमें एंगल बनेगा वो सेम ही एंगल बनेगा। मान लो अगर एक त्रिभुज के एंगल बना तो ये आराम से 60-60 ही माना जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसमें 2 भुजाएं तो बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण से बराबर हो जाएंगे। अपने आप बराबर करना पड़ेगा। अब इनका 60 हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ये इसके बराबर है ये नहीं कहा जा सकता। ए बी सी डी के बराबर है, पर एओ के बराबर है ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमने लिखा एओ बी बराबर सी पी डी। तो एओ बी लगभग बराबर होगा सी पी डी के, इसलिए भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड सब क्या होंगे? सर्वांग सम। ये सर्वांग समता के नियम से हमने लिख दिया कि ए ओ बी बराबर होगा सी पी डी के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो साथ वाले अंग होते हैं या भुजा होते हैं उनको क्या कहते हैं? बराबर। तो जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर होंगे। इस नियम से हम क्या कह रहे हैं कि ये बराबर होंगे। इसलिए हमने कहा कि ये सिद्ध हुआ है इस वजह से कि सभी त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करना था। और जल्दी से इसको 2 बार रिपीट कर लो, बिना एक बार देख के समझ के लिख लो, फिर एक बार बिना देखे लिख के ट्राई कर लो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आएगा। ऐसी सीरीज अभी चलती रहेगी जब तक एग्जाम होने वाले हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि इस चैनल पे हो तो वीडियोस मिलते रहेंगे इस टाइप से। थैंक यू।